मन तो बहुत करता है पढ़ने का, पता नहीं क्यों पढ़ नहीं पाते हैं। बस खाते हैं, पीते हैं, किताब खोलकर इधर उधर देखते हैं और सो जाते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का सच में यही हाल होगा ना। चाहे आप 10वीं कक्षा में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे बीकॉम के लिए पढ़ रहे हो, सीए के लिए पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स सफर करते हैं एक प्रॉब्लम से, वो है लैक ऑफ फोकस, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होते जाती है। बुक खोलकर 20 घंटे बैठ तो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई 1 घंटे भी नहीं होती, या फिर मोटिवेशन ही नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ाई करने का। इस समस्या को इस छोटे से वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को 5 ऐसी रूट कॉजेस बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग शायद प्रोडक्टिवली पढ़ नहीं पा रहे हो, फोकस कर नहीं पा रहे हो, एंड उन 5 प्रॉब्लम्स का समाधान क्या हो हर एक स्टूडेंट के लिए, एक ऐसा समाधान जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकोगे एंड आप लोग देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बाय मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, ऐसे ही छोटे वीडियो स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए बनाते रहता हूं मैं इस चैनल पर। इंटरव्यू सीरीज, इंग्लिश कैसे अच्छी बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे सुधारना है, कौन सी आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ इस चैनल पर है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए मुझे उत्सुकता प्राप्त होती है। किसी भी चीज को सुधारने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो बिगड़ी क्यों है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है, जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उस प्रॉब्लम को आप जड़ से उखाड़ कर फेंक सको। इसीलिए हमें भी रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि कहां हमारी प्रॉब्लम है, हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। एंड पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं मैंने क्लासिफाई किया है 5 ब्रॉड रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ नहीं पाते, एंड उसको फिर कैसे सॉल्व किया जाए वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को लैक ऑफ इंटरेस्ट। सर हमें पढ़ना तो है, लेकिन सर बुक खोल के बैठे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे, इस सब्जेक्ट में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। अरे कितनी थियरी है सर, अरे ये सम तो समझ ही नहीं आता सर, पल्ले नहीं पड़ता, सुबह पढ़ता हूं शाम में साफ हो जाता है, I am not interested in studying this particular topic, this particular subject, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रूट कॉज। सेकेंड रूट कॉज है हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेटिंग। नहीं यार कल करते हैं, पढ़ना तो है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन ठीक है 1 घंटे बाद चालू करता हूं, 2 घंटे बाद चालू करता हूं, कल से पक्का पढ़ूंगा, अरे नेक्स्ट वीक से तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि धूम मचा दूंगा। डिले करते रहते हैं हम, एंड देन दिस डिले बिकम्स अ हैबिट। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम। थर्ड बड़ी प्रॉब्लम जो प्रोकास्टिनेशन को जन्म देती है वो है डिस्ट्रैक्शन। अरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से तो बात करनी पड़ेगी, उससे बात किए बिना तो रह नहीं पाऊंगा। आज तो क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का मैच तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया हार जाएगी। अरे आज तो बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पढ़ भी रहे तो कल दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। अच्छा क्या प्लानिंग करनी है, कहां घूमना है, क्या कपड़े पहनना है, अरे आज रात में पार्टी करनी थी। डिस्ट्रैक्शन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बाकी काफी सारी गड़बड़ चीजें हो जाती है। नेक्स्ट आती है फियर, डर पढ़ाई का, कि यार मैं अगर पढ़ूंगा मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ूंगा एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में फेल हो गया तो क्या। वो जो डर है फ्यूचर का वो आपको आज सताते रहता है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो और चीजों को डिले भी करते हो। ये हो गई आपकी चौथी बड़ी समस्या। पांचवी बड़ी समस्या जो शायद आप में से थोड़े कम स्टूडेंट्स को होगी, लेकिन होगी जरूर, लाइफ चैलेंजेस। हमें पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज करना है, लेकिन हमें काम भी करना है क्योंकि हमें अपना घर चलाना है। हाउ शुड आई मैनेज बोथ दीज थिंग्स टुगेदर इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, एंड मैं उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। इस वीडियो के अंदर ये 5 रूट कॉजेस के हम समाधान भी समझेंगे कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। पहले समस्या जो हमने देखी थी वो थी लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अगर अभी तक आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे जाकर अपनी मन मर्जी का फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो अपनी मन मर्जी का फील्ड सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं किसी ने जबरदस्ती धक्का दे दिया, उसमें झोंक दिया और अब हमें वही पढ़ना पड़ेगा जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर आप उस सिचुएशन तक अभी तक नहीं आए हो, अगर आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, देन योर सिचुएशन इज अ लिटिल बेटर।
आप अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की सब्जेक्ट्स को चूज कीजिएगा। लेकिन अभी अगर ऑलरेडी भैंस पानी में जा चुकी है, ऑलरेडी अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, या आप 10th क्लास में हो, 8-9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें से थोड़े सब्जेक्ट्स में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत ही सिंपल मैं एक फॉर्मूला सजेस्ट करने वाला हूं। यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। देखो, आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो, अगर आप स्टैटिक एक बुक में थियोरेटिकली पढ़ते हो, वो अक्षर देखकर आप बोर हो जाते हो। लेकिन अगर आप एक फोटो देखते हो, अगर उसका वीडियो देखते हो, एनिमेशन देखते हो, तो आप लोगों की जो इंटरेस्ट है उसमें जाग उठती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगता है। अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट चलाना है, आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होगा। एंड शायद थियरी पढ़कर आपको या बुक पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, इसलिए try to use different forms of multimedia to understand that particular topic। आप YouTube पर वीडियोस देखोगे या फिर Google पे सर्च करोगे, आप लोगों को बहुत क्रिएटिव तरीके से कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है या अगर आपको अकाउंट्स पसंद नहीं है, अब ऑनलाइन जाओ, सर्च करो किसी भी टॉपिक को, एंड बड़े ही मस्ती से आप लोग उसको आजकल पढ़ पाओगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे साधन हो गए हैं ऑनलाइन इंटरेस्ट जगाने के। या फिर अपने कोई ऐसे दोस्त को ढूंढो जो आपको बड़े ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअली एक टॉपिक को समझा दे। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, द मोमेंट यू अप्रिशिएट दैट टॉपिक, आपकी इंटरेस्ट लेवल जो है धीरे 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 अपने आप बढ़ने लगेगी। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंड उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ छोटे से टिप्स। सेकेंड जो रूट कॉज हमने देखा था फोकस नहीं कर पाने का, वो था हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, डिले करने की हैबिट। सर अब ऐसा हो गया है कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट भी है, बट जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है ठीक है यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, 1 घंटे बाद पक्का पढ़ लूंगा, 2 घंटे बाद पक्का पढ़ लूंगा। ये क्यों होता है? वंस अगेन, फर्स्टली मे बी इट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड बिकॉज इट माइट बी डिस्ट्रैक्शन। कुछ चीजें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट का कैसे सॉल्व करना है हमने देखा, डिस्ट्रैक्शन का हम अभी देखेंगे, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन इटसेल्फ को कैसे रोका जाए। सी, यू नो, एनीथिंग दैट यू डू, इट इज अ नोन प्रिंसिपल कि 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो रूटीन बन जाती है। उसी तरह अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि अभी नहीं यार 15 मिनट बात कर लेता हूं, 30 मिनट बात कर लेता हूं, आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि ठीक है, डिलेइंग थिंग्स इज ओके, और थोड़ा डिले कर लो और थोड़ा डिले कर दो। केमिकल्स आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, जो हार्मोन्स हम अलग अलग बोलते हैं, वो आपकी ब्रेन रिलीज करती है जब आप ऐसी टाइप की कुछ भी चीज करते हो कि डिले करते हो। उसकी वजह से आप लोगों को मजा आने लगता है, ब्रेन को और ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ, डिले करते हैं, इस डिले करने में तो मजा आ रहा है। आप डिले करते जाते हो चीजों को, एंड उसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन को एक हैबिट बना लेते हो। 21 दिन 22 दिन के बाद इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डेली बीइंग। प्रोक्रास्टिनेट मत करो। अगर आपने बुक खोली है, चाहे आप 15 मिनट भी पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ो, ताकि आप लोगों को, ब्रेन को सिग्नल भेज सको कि मैं प्रोक्रास्टिनेट, डिले नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक राइट नाउ, आई एम स्टडिंग दिस टॉपिक राइट नाउ। इंटरेस्ट जगाइए। अगर इंटरेस्ट जगाएंगे पढ़ाई में, जो मैंने बताया, अपने आप जो डिले करने की प्रक्रिया है उसको आप रोकेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। एवरी टाइम यू वांट टू डिले, टेल योरसेल्फ, फोर्स योरसेल्फ, पोस्टर चिपका लो ऊपर कि आई विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट, आई विल स्टार्ट माई वर्क राइट नाउ। इंपॉर्टेंट वर्क को आप आगे रखो, नॉन इंपॉर्टेंट वर्क को सेग्रीगेट करके आप पीछे रखो। कीप टेलिंग योर माइंड, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज यू हैव टू मेक इट अ हैबिट, बट एक बार आप अपने माइंड को नो बोल दोगे कि नहीं मैं डिले नहीं करूंगा चीजों को, यू विल स्टार्ट सीइंग द इंपैक्ट योरसेल्फ। तीसरी चीज हो गई डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन की आज की दुनिया में कोई कमी नहीं है। मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, गेमिंग्स उससे भी बड़े डिस्ट्रैक्शन, आपकी टीवी, नेटफ्लिक्स, Amazon उससे भी और ज्यादा बड़े डिस्ट्रैक्शन। क्या चल रहा है दूसरों की जिंदगी में जानने की हमें बड़ी उत्सुकता रहती है। लकीली जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, लेकिन अब काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। मैं इसके लिए देता हूं आप लोगों को एक सेंट अप्रोच, साधु बन जाओ। क्या इसके लिए साधु बन जाए? नहीं नहीं, पूरे टाइम के लिए साधु नहीं बनना है। पिकअप पॉकेट्स, आधे घंटे के लिए मैं साधु बनूंगा। साधु बनूंगा मतलब एक कोने में बैठूंगा, एक टेबल पे बैठूंगा जहां पर देयर विल बी नो फोन विथ मी, माय फोन विल बी आउटसाइड द रूम। जहां पर देयर विल बी नो वाटर विथ मी, वाटर विल बी आउटसाइड द रूम। देयर विल बी नो फूड विथ मी, फूड विल बी आउटसाइड द रूम। यानी कि आप क्या कर रहे हो, मोबाइल आपने चेक कर लिया, रख दिया। खाना आपको खाना था, आपने खा लिया, बाहर रख दिया। पानी पीना था, पानी पी लिया, बाहर रख दिया। अंदर आप आ रहे हो रूम के सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 किताबें लेकर। एक ऐसी किताब जो आप लोगों को पढ़नी है,
और एक नोटबुक जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं। एंड साथ में अगर आप लिखते लिखते कोई थॉट्स आ जाए, सर मोबाइल फोन तो बाहर रख दिया लेकिन मेरे थॉट्स तो मैं अंदर ही लेकर आऊंगा ना, ऐसे अगर थॉट्स आते हैं आप बुक के पीछे लिख लो कि दिस इज द डिस्ट्रैक्शन थॉट दैट हैज कम इन। एक बार आप लिख लोगे आपके माइंड को मालूम पड़ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये थॉट आ रहा था, ये थॉट नहीं आना चाहिए। यू विल कीप नोटिंग देम डाउन एंड दे विल कीप गेटिंग आउट ऑफ योर हेड। ट्राई इट विल डेफिनेटली हेल्प इन द लॉन्ग टर्म। तो अंदर जब आप आओगे सर 15 मिनट से ज्यादा तो भाई फोन के बिना तो बेचैनी हो जाती है, कोई बात नहीं 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करो, बाहर जाओ 2 मिनट फोन देखो, वापस अंदर आ जाओ। अपने ब्रेन को ट्रिक करो कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड क्या है? बाहर जाकर 2 मिनट फोन देखूंगा या फिर तुम्हें कुछ खिला दूंगा, पिला दूंगा, जो भी करना है वो अच्छी चीज कर देंगे, इंटरेस्टिंग चीज कर लेंगे, लेकिन पहले 15 मिनट पढ़ो। ऐसे धीरे 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 करके टाइम इंक्रीज करो। 30 मिनट से स्टार्ट करोगे तो आइडियल रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोकस की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से 30 मिनट्स बढ़ाओ, 30 से 45, 45 से 1 आवर। ग्रेजुअली कीप पुशिंग द बाउंड्रीज, कीप इंक्रीजिंग इट। सी एट द एंड ऑफ द डे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका करियर जो है इसी चीज पर डिपेंड करता है। एंड दैट इज वाई दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। कि जब आप एक रूम डिसाइड कर लेते हो कि दिस इज गोइंग टू बी माई नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो डिस्ट्रैक्शन जोन, आपके ब्रेन को धीरे धीरे समझ में आ जाता है अगर ये बंदा ये कोने में बैठा है दैट मीन्स ही और शी इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। फोकस ऑन द एजेंडा दैट इज देयर ऑन हैंड एंड ट्राई। आप जब भी सुबह उठते हो पढ़ाई करने के लिए या स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना, स्टार्ट विथ समथिंग यू ऑलरेडी नो, डोंट स्टार्ट विथ समथिंग जो पता ही नहीं है, अफ्रेश आपको स्टार्ट करना है। बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड आर हायर, क्योंकि आपका फोकस ज्यादा लगता है। अगर आप कोई ऐसी चीज स्टार्ट करोगे पढ़ना जिसमें आपको ऑलरेडी आता है, आपका फोकस थोड़ा कम लगेगा एंड फिर एक बार आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है, इंटरेस्ट आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा एंड देन यू कैन प्रोसीड टू द टॉपिक्स व्हिच यू डू नॉट नो। ट्राई दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट रूट कॉज पर आ जाते हैं हम, फियर। डर सबसे बड़ा रोग है भैया। ये डर कि मैं पढ़ूंगा लेकिन कल मैं भूल जाऊंगा, उस डर से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है और हम पढ़ ही नहीं पाते। एग्जाम में क्या होगा यार, इतना पढ़ तो रहा हूं मैं, पता नहीं होगा क्या एग्जाम में। आई एम स्केर्ड टुडे फॉर द एग्जाम दैट इज 3 months लेटर। डर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे डर? मोटिवेशन फाइंड करना पड़ेगा कि क्यों आप लोगों को सक्सेस चाहिए। व्हाट इज योर वन बिग मोटिवेशन? किसी लोगों का पैसा हो सकता है, किसी का हो सकता है कि मुझे खुद को सेटिस्फाई करना है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, मेरी ईगो की बात है ये, वेदर आई कैन डू दिस, आई कैन अकम्प्लिश दिस टारगेट और नॉट। किसी लोगों को होता है माँ बाप को खुश करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। किसी को होता है हमें पॉवर्टी से अपने फैमिली को उठाना है। किसी को होता है हमें फेमस बनना है, हमें कुछ अच्छा करना है। एंड किसी का मोटिवेशन होता है हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है ताकि हम लोग दूसरों की मदद कर पाए। जो भी आपका मोटिवेशन हो, फाइंड योर मोटिवेशन, व्हाई यू वांट टू डू दिस। एंड एवरी टाइम यू आर स्कैर्ड, आप डरोगे। डरना नॉर्मल है, डरना नेचुरल है, डरना जरूरी है। बिकॉज जब आप डरते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, कंप्लेसेंट नहीं होते। लेकिन जब भी आप डरते हो आप बोलो कि पहली बात मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई डिड आई बिगिन इन द फर्स्ट प्लेस। एंड उस डर को सप्रेस करो, उस डर को बंद करो, खत्म करो, उस डर को काट दो अपनी मोटिवेशन से। वंस यू स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, यू विल गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो, यू विल गेट रिड ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड टू अचीव योर गोल। मोटिवेशन वीडियोस देख लो, अपना खुद का दिमाग लगा लो कि क्यों मुझे ये चीज करनी है, एंड आपका फियर जो है वो कम होते चला जाएगा। पांचवी चीज और आखिरी चीज पर हम आ जाते हैं, लाइफ चैलेंजेस। नाउ दिस इज अ वेरी जेन्युइन, वेरी बिग प्रॉब्लम जो काफी सारे स्टूडेंट्स फेस करते होंगे कि हमें अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना है, या पापा के बिजनेस में हाथ बटाना है, या और कुछ सेकेंडरी चीज हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। गाइज, the life is going to be very tough for you at least until you complete your studies, but do not leave your studies. Once again remind yourself कि पहली बात मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया, ये पढ़ाई स्टार्ट क्यों की है। You want to support your family। मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है इसलिए मैं 20,000 की नौकरी भी कर रहा हूं और प्रोफेशनल स्टडीज की तैयारी भी कर रहा हूं। That professional studies can change your life, can't it? अगर आंसर हाँ है then you will have to manage। 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, रात को 11 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, शायद 6 से 7 घंटे ही सो पाओगे। करते हैं लोग,
करते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे ही सोना है दिन में, 3 घंटे ही सोना है दिन में। चैलेंजेस विल बी देयर, क्रिएट अ शेड्यूल। अनफॉर्चुनेटली फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, यू विल हैव वेरी लेस पर्सनल टाइम, यू विल हैव वेरी लेस फ्री टाइम। शायद 2 हफ्ते में एक संडे आप 3-4 घंटे रिलैक्स कर लो, दोस्तों से मिल लो, बट अदरवाइज यू विल हैव टू बी ऑन वेरी टाइट शेड्यूल, क्योंकि आपकी चैलेंज बाकियों से बड़ी है। यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर अ ब्रेड अर्नर, यू आर द सोल पर्सन जो अपनी फैमिली को चला रहा है, एंड यू आर अ स्टूडेंट। 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर पहले ही है बिफोर स्टडिंग, बट डू नॉट लेट दैट बॉग यू डाउन। स्टे मोटिवेटेड टू द लार्जर गोल कि अगर मैं आज पढ़ लिया तो 3 साल बाद ये 20,000, 50,000, 60,000, 80,000 होंगे, एंड 10 साल बाद यही 20,000 शायद 20 लाख भी बन जाए। यू नेवर नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। डू नॉट गिव अप इफ यू आर स्टडिंग विथ योर जॉब। टाइम टेबल बनाओ, जॉट डाउन, एनालाइज योर ओन डे कि कहां मेरे पास टाइम मिलता है, कैसे मैं इसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकता हूं, कैसे फोकस कर सकता हूं। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, लोकल ट्रेन में, बस में जा रहे हो, ऑडियो लेसन सुन लो। बहुत सारे ऑडियो लेसन अवेलेबल है आजकल, स्पेशली वर्चुअल वर्ल्ड में। ऑनलाइन क्लासेस तो दुनिया भर की है, सुन लो उसको, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। लंच ब्रेक है, 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, 20 मिनट में मैंने लंच कर लिया, 40 मिनट में पढ़ाई कर रहा हूं। You can definitely squeeze in time. It is difficult. You will have to force yourself to do it. On some days you will not feel like doing it, but that's fine. But you will have to keep pushing yourself on majority of the days कि मुझे ये गोल अचीव करना है, क्योंकि मेरा लार्जर गोल मेरी जिंदगी सुधारना है। दोस्तों, ये थे हमारे 5 रूट कॉजेज और कैसे आप उन 5 रूट कॉज को ओवरकम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद धीरे धीरे आप लोग फोकस जरूर कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग और क्या करते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरे वीडियोस भी एंजॉय कीजिएगा।